अस्सलाम वालेकुम सामीन। सोच के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज बावजूद अपने ऑफिस की कुछ मसरूफियत के सबब काफ़ी दिनों के बाद हाजिर खिदमत हुआ हूँ। और मैंने सोचा ये कि आज सोच के इस सफ़र में अपनी कुछ यादें, अपनी कुछ सोच आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर आपकी राय मालूम करते हैं कि इस सिलसिले में आप लोगों की क्या आरा है। तो मेरी सोच की कहानी एक भिखारी के हवाले से शुरू होती है। एक भिखारी जो है क्लिफ्टन की सड़कों पर जो है भीख माँगता था और अपना अच्छा मुनासिब गुज़ारा कर रहा था। तो काम के दौरान उसको एक हादसा दरपेश होता है और जिसकी वज़ह से उसकी टाँग में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर सोचता है कि चलो कुछ पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं तो उससे अपना कुछ उसका इलाज करवाते हैं टाँग का। तो अपने सीनियर भिखारी से मशवरा करता है कि क्या करना चाहिए मुझे इस हवाले से, ये क्या इलाज करवा लूँ, ना करवाऊँ, क्या करूँ? उस मशवरा के हवाले से बात करता है। तो वो उसका जो सीनियर भिखारी है कहता है तुम अजीब बेकार किस्म के आदमी हो, ना कि तुम अपनी टाँग का ज़ख्मी टाँग का फ़ायदा उठाओ और उसको कैश करो इस मामले को, इस ज़ख्मी टाँग को, तुम इसका इलाज कराने चले हो। तो बात तो उसकी समझ में आती है। तो दूसरे दिन जो है वो अपनी ज़ख्मी टाँग के साथ ही भीख माँगना शुरू करता है और उसको ये देख के बड़ी हैरत होती है कि उसकी आमदनी जो है पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरह वो अपनी इस ज़ख्मी टाँग को, उस टूटी हुई टाँग को, वो अपने सुनहरी मुस्तकबिल के साथ जोड़ लेता है। बिल्कुल ऐसे ही हालात हमें अपने इर्द-गिर्द सोसाइटी में नज़र आते हैं। अगर हम अपने मुल्क के हवाले से देखें तो अ, बज़ाहिर ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र आती है कि जैसे हम नागहानी आफ़ात के इंतज़ार में ही बैठे होते हैं। वो चाहे जो है सैलाब की तबाहकारियों का मामला हो, चाहे कि कोरोना के हवाले से जो मुल्क समेत दुनिया भर में हालात ख़राब हुए, इकॉनमी के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी, या फिर कोई और वबाई अमराज़ का मामला हो, या बेशक कोई आईएमएफ की किस्तें अदा करने का मामला हो, हम फ़ौरन जो है जहाज़ पकड़ते हैं और मुल्कों-मुल्कों जो है सफ़र में निकल जाते हैं अपनी काबीना को लेके और अपनी गुर्बत की, अपनी तकलीफ़ की दास्तान सुना के लोगों से इमदाद तलब करते हैं। अभी चंद महीने पहले जो है जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ही उम्दगी के साथ सैलाब ज़दगान का मुकदमा दुनिया की अदालत में पेश किया और बहुत ही कामयाब तरीके से तकरीबन 9 अरब डॉलर से कुछ ऊपर जो है इमदाद वसूल करने में कामयाब हो गया और उसके इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं और ऐसा खुशी का इज़हार किया गया कि जैसे कि बिल्कुल एक लगड़ा भिखारी जिस तरह अपनी ज़ख्मी टाँग पर फ़ख्र कर रहा था, इसी तरह हम अपनी इन परेशानियों पर फ़ख्र करते हैं कि चलो इस बहाने कुछ हमें इमदाद मिल गई जिसको हम अपने ज़ाती मकासद में या मुल्क के मफ़ाद में थोड़ा बहुत करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ़ ये है कि हम किस सोच को लेके चल रहे हैं? हम कहाँ अपनी खुददारी के दावे करते हैं, कहाँ हम कहते हैं कि हमने गौरी मिज़ाइल बना लिया, कहीं हम कहते हैं कि हमने टैंक बना लिए, कभी कहते हैं हमने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। तो ये सारे दावे, सारे जो सिलसिले हैं, वो चकनाचूर हो जाते हैं जब हम अपना कशकोल लेके दुनिया भर में अपनी गुर्बत का बाकायदा पब्लिसिटी करते हैं। तो ये सोच जो है बहुत ही मनफ़ी किस्म की है और मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हम क्या सोच अपने आइंदा आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं। उन बच्चों को दे रहे हैं कि जिनके हम बड़े कायद होते हैं, उनके लिए हम लोग एक मेंटर की मानद होते हैं कि उनके लिए एक पर्सनैलिटी होते हैं जिनको पर जो कि हम पे फ़ख्र करते हैं, उनको क्या सोच हम लोग दे रहे हैं। तो बज़ाहिर हमें इस सोच को बदलना होगा और यकीनन कि हम बहुत सारे ऐसे एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसपे हम बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं अदा कर सकते। चाहे वो यूएनओ में तकरीर का मामला हो, तो हम यूएनओ में बैठ के अपना खुददारी के दावे, अपने खुददारी के झंडे नहीं गाड़ सकते। अगर कहा जाए कि मैं और आप मिलके जो है मुल्क के अ, जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सही करने की बात करें, हम कहें कि हम मॉनेटरी पॉलिसी लाने की बात करते हैं, तो यकीन मैं और आप ये काम नहीं कर सकते। मैं और आप चाहें कि हम जुडिशरी के निज़ाम को सही कर सकें,
यकीनन मैं और आप ये काम नहीं कर सकते। अगर कहा जाए कि हम लेजिस्लेशन में कोई बेहतरी ला सकें, हम कोई पुलिस रिफ़ॉर्म को बेहतर कर सकें, हम यकीनन ये काम नहीं कर सकते। अगर कहा जाए मुझ जैसे और आप जैसे कि आम शहरी के साथ कि वो जो है कोई ऐसा कानून लेके आए कि मुल्क में जराइम का ख़ात्मा हो सके, तो डेफ़िनिटली हम ये काम नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे कौन-से काम हैं जो मैं और आप करें और उसके ऐसे रिज़ल्ट्स आएँ जिससे इकॉनमी में हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में बेहतरी आ सके। चलिए इसी पे हम आज तज़करा करते हैं, हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं, जिससे हम अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा और मुस्बत अंदाज़ से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मुल्क के जो कवानीन हैं, वो अपनी ज़ात की हद तक ज़रूर उनको ओबलाइज़ करने की कोशिश करें। यानी हम वो तमाम कवानीन जिसके हवाले से हम सोचते हैं कि दूसरा शख्स उन पे अमल करे, दूसरे शख्स पे वो 101% जो है लागू हो, उतने ही इंटेंसिटी के साथ वो हम पे अगर मुसल्लत हो जाए तो काफ़ी हद तक हम मामलात को सही कर सकते हैं। ट्रैफ़िक साइंस के ऊपर रुकना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके साथ चलना, तकरीबन जो रोड के जो चलने के जो लॉज़ होते हैं उनको फ़ॉलो करना, कहीं उनके कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करना। ये एक सिलसिला है जो कि एक डिसिप्लिन लाइफ़ की तरफ हमें लेके जा सकता है। दूसरा बहुत अहम काम ये हो सकता है कि हम अपने घरों में जब बैठे, तो अपने अहबाब के हवाले से कोई बातें हों, ऑफ़िस के मामलात के हवाले से कोई बातें हों, हमारे दोस्तों के हवाले से कोई बातें हों, उनको सुलझे-हुए अंदाज़ से करें, उनका तज़किरा बड़े अच्छे अंदाज़ से, सुलझे-हुए अंदाज़ से करें। कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात ना करें कि जिससे हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फ़ॉलोअर्स हैं, उनको महसूस हो के किस तरह से दूसरे लोगों का तज़किरा जो है मनफ़ी अंदाज़ से किया जाता है। क्योंकि आज हम जो भी काम कर रहे होंगे, वो हमारे देखने वाले, हमारे छोटे, हमारे फ़ॉलोअर्स जो हैं, उसको उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बेहतरी तौर पे उनका तज़किरा लोगों का जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है या मौजूद हों भी तो उनका तज़किरा बेहतर अंदाज़ से करना चाहिए। फिर तीसरी बात जो अहम चीज़ जो हम ये काम कर सकते हैं वो एक कम्युनिटी सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन की तरफ करने की तरफ काम कर सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उनमें मुख्तलिफ लोग ऐसे होते होंगे जो कि हमारे हम ख़याल होते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएँ, उनके मसले-मसाइल सुनें, अपने मसले-मसाइल बताएँ, उससे वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। जब आप अपने ही तमाम मसले-मसाइल को अपने ही ज़हन तक रखेंगे, अपने ही दिल तक रखेंगे, तो उसमें वो मनफ़ी रुझान पैदा होता है। जब आप अपने दिल में जो ख़यालात आ रहे होते हैं, उनको अपने दोस्त अहबाब में, अपने पड़ोसियों से शेयर करते रहेंगे, अपने घर में शेयर करते रहेंगे, तो उसको आपको हौसला मिलता है, आपको एक शील्ड मिलती है, जिसके ज़रिए आप दुनिया में आने वाले, ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें एक छोटी-सी मिसाल बहुत आम-सी मैं ये शेयर करना चाहूँ आपसे, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि मेरे ऑफ़िस में एक मेरे पीएन थे, तो उनकी बेटी की शादी आ रही थी, तो ऑफ़िस से तज़किरा हुआ कि मैं लोन लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि तुम जो लोन लोगे डेफ़िनिटली उसको पे ऑफ करने में फिर एक मुश्किल पेश आएगी। हमने उसकी जगह मुख्तलिफ़ मैनेजर से बात की, प्रोडक्शन हेड से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, सिक्योरिटी के चीफ से बात की और हम सब ने मिलके विदिन मेरे ख़्याल में 1 एंड हाफ आवर्स और 2 आवर्स हमने तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए जमा कर लिए। फिर 10,000 मैंने डाले, 5,000 एक और मैनेजर से लिए, 10,000 एक मैनेजर से लिए, 15,000 हमने जनरल मैनेजर से ले लिए। कुछ हमने कंपनी के जो ओनर्स थे उनसे बात की, उनसे कुछ पैसे ले लिए हमने। तो मिला के हमने तकरीबन 60-65,000 55,000 हमने बना लिए और उसका एनवेलप बना के दिया। तो उसके उस खुशी के मौके पे एक बड़ा एक रीज़नेबल अमाउंट था जो उसको एक फ़ौरन मिल गया और उसके काम आ गया। तो ये छोटा-सा एक एक्टिविटी जो थी जो कि हमने अनऑर्गनाइज़्ड वे में की। अब इसी सिस्टम को अगर हम ऑर्गनाइज़्ड वे में करते हैं, तो काफ़ी सारे मसले-मसाइल, काफ़ी सारी चीज़ें जो है, हम बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और काम जो बहुत ज़रूरी है जिसको हम इग्नोर करते हैं वो एक-दूसरों की मदद करना है। यानी हम चलते-फिरते में कोई शख्स मिलता है और भीख माँग रहा है मिसाल के तौर पे, तो हम ज़रूरी नहीं कि उसको भीख दे दें।
हमारे हाथ में हमारे यूज़ में कोई गाड़ी है, हमारी मोटरसाइकिल है, हम कहते हैं उसकी तुम सफाई करो। सफाई करेगा तो उसको उसके पैसे देते हैं। तो वो उसके अंदर एक मेहनत का एक जज़्बा पैदा होता है, एक मेहनत की ख़्वाहिश पैदा होती है। उसको अंदाज़ा होता है कि मैं मेहनत करूँगा तो इसके रिटर्न में मुझे कोई चीज़ मिल सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ छोटी-छोटी चीज़ें थी, जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ते की एक्सरसाइज़ समझ के ना करें, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ज़िंदगी हिस्सा बना लें, ऐसी हिस्सा बना लें जैसे कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होके अपने ऑफ़िस जाते हैं, अपने काम पे निकलते हैं, मुख्त ज़िंदगी के मामलात को हल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन तमाम चीज़ों को जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के रूटीन का एक हिस्सा बनाएँगे, तो उससे उससे आपका ना सिर्फ़ अंदरूनी जो फ़ील है, वो बेहतरी की तरफ जाएगी, बल्कि इर्द-गिर्द का माहौल भी आपका खुशगवार हो जाएगा, लोग आपसे अटैच हो जाएँगे, आप लोगों से अटैच हो जाएँगे और एक मुस्बत डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी, हमारा इर्द-गिर्द का माहौल, हमारा मुल्क आहिस्ता-आहिस्ता करके तरक्की की जानिब गामज़न हो सकता है, खुशहाली की जानिब गामज़न हो सकता है। हम एक-दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ, शील्ड बन जाएँ एक-दूसरे की। जब शील्ड बन जाएँगे तो एक एक ताकत हो जाएगी। अभी हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे सोच रहे होते हैं, हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा तो फलाना खराब काम कर रहा है, दूसरा तो फलाना गलत काम कर रहा है। हम इसी सोच में रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने आप को सही करने की कोशिश करें, अपने अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करें। कभी ये ना सोचें कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। आप ये सोचें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो इसी तरह हमारा इर्द-गिर्द का माहौल, आपका इर्द-गिर्द का जो इलाका है, वो बेहतर मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ सकता है और यही सोच आगे आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उन तक हम एक मुस्बत पैगाम भेज सकेंगे। कल हम फ़ख्र से उनको ये बात कह सकेंगे हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब तुमने अपने हिस्से का काम करना है। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और उम्मीद है कि अगर मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के असूलों में ये छोटी-छोटी सोचें अपनी शामिल कर लीं, तो हमारा आगे आने वाला कल और आज की ज़िंदगी बेहतर अंदाज़ से गुज़र सकती है। बस यही छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये मेरा पैगाम पसंद आएगा और हम सब जो है इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है तरक्की के राह पे गामज़न होगा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने आज तक अपना मेरा ये चैनल जो है शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और अच्छी और बातें हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।